अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज फाइनली कुछ ही देर पहले ईरान की तरफ से अनाउंस किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तमाम सिविल शिप्स के लिए फाइनली यहां पर बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ओपन किया जा रहा है। अब इस टाइम के ऊपर जो सारी सिविलियन कार्गो शिप्स हैं वो बगैर परमिशन के एक ट्रांजिट रूट के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर पाएंगी। एक तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, सरप्राइजिंगली इजराइल की तरफ से लेबनान के अंदर कंप्लीट सीज फायर की जो अनाउंसमेंट है उसको कर दिया गया है। पहले ये अनाउंसमेंट होती है कि लेबनान के अंदर एक सीज फायर हुआ है और उसके बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची वो अनाउंस करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सिविलियन शिप्स के लिए ओपन किया जा रहा है। तीसरी जो यहाँ पर अब सबसे बड़ी अपडेट है, इस सारी सिचुएशन के कुछ ही मिनटों के बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक ट्वीट लिखते हैं जिसमें वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर उनको थैंक यू बोलते हैं। ये आप ट्वीट की पिक्चर जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अभी मुझे इसमें कोई इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पिछले 40 दिनों से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद थी तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है वो अपने घुटनों पर आ गई थी सिर्फ इस एक स्ट्रेट के बंद होने की वजह से। और आज वो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट किस कंट्री की वजह से ओपन हुई है हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। थोड़े टाइम पहले यहाँ पर किसी ने क्या सोचा था कि इजराइल जैसी एक जो रोग स्टेट है वो प्रेशर में आकर लेबनान के अंदर अपनी जो बॉम्बिंग कैंपेन है वो बंद कर देगी। बिकॉज डे वन से यहाँ पर ये चीज कही जा रही थी कि अगर इस पूरी मीडिएशन एफर्ट को नाकाम बनाने में एक कंट्री सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगी तो वो इजराइल है। ना वो पहले अमेरिका की बात मान रहे थे और पाकिस्तान ये जो अमन मुआहिदा कराने की कोशिश कर रहा है उसमें पार्टिसिपेशन तो दूर की बात है, इवन वो पूरे तरीके से इस चीज को अपोज कर रहे थे। इजरायली स्टेट की नेचर का पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू उससे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं थे कर पा रहे कि ये लोग जो है वो सीज फायर तक आएंगे। लेकिन आज जो है वो लेबनान के अंदर कंप्लीट सीज फायर ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसके बदले में ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने पर तैयार हो गया है। ये आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 70 to 80% जो मीडिएशन एफर्ट है वो अब यहाँ पर चांसेस बन गए हैं कि सक्सेसफुल होने वाली है, जो कि कुछ ही दिनों पहले एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा था। इवन हम भी आपको ये चीज रिपोर्ट कर चुके हैं कि दोनों साइड जिस तरह की डिमांड एक दूसरे के सामने रख रही हैं, सीज फायर यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी की एक जो सबसे अच्छी चीज है कि इस डोमेन के अंदर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो कंट्रीज आज से 10 दिन पहले कितने बुरे तरीके से लड़ रही थी आज वो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे की जो डिमांड्स हैं उनको सही तरीके से पूरा कर रहे हैं। पहला जो टर्निंग पॉइंट था जहां पर थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ वो इस्लामाबाद टॉक्स थी। जब ये दोनों पार्टीज इस्लामाबाद में बैठी तो इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ कि अगर हम आहिस्ता आहिस्ता डिमांड्स मानेंगे तो हो सकता है कि ये मीडिएशन एफर्ट जो है वो वर्क हो जाए। इसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट कहां आता है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर वो तेहरान का एक सरप्राइज विजिट कंडक्ट करते हैं जो कि कल परसों अभी हुआ है। और इसके बाद कहा जाता है सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गई। जो पाकिस्तान की तरफ से गारंटीज ईरान को दी गई उनकी तो बात अलग है, उनको तो साइड पे रख दो। तेहरान के अंदर इन द मिडिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जाना, ये जो फील्ड मार्शल का एक्शन था इसने इटसेल्फ ईरान की जो लीडरशिप है उसको हिलाकर रख दिया। तो जस्ट पाकिस्तान की इस डेडिकेशन के ऊपर ईरान की साइड से आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप किया गया और सब्सिक्वेंटली इसी एक्शन को देखते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरे तरीके से इजराइल को फोर्स किया गया कि उसको अपने लेबनान में ऑपरेशंस जो हैं उनको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यूएस यहाँ पर हो सकता है कि जो अपनी मिलिट्री एड है उसको सस्पेंड कर दे और पहली दफा इजराइल और यूएस के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन खड़ी हो जाए। इजराइल इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता था तो उनको फोर्सफुली बैक डाउन होना पड़ा लेबनान से और वहां पर उन्होंने सीज फायर को अनाउंस किया। ये जब एक्शन ईरान की साइड से देखा गया तो ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना ही था। अब जो फाइनल डिस्कशन है ऑलमोस्ट एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। यूएस और ईरान की जो पीस डील है उसके जो कुछ पॉइंट्स है ऑलमोस्ट वो यहाँ पर फाइनलाइज हो चुके हैं। ईरान की तरफ से यहाँ पर ट्रस्ट शोकेस किया जा रहा है, यूएस यहाँ पर ट्रस्ट शोकेस कर रहा है। उनकी तरफ से ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं तकरीबन $20 बिलियन की अमाउंट है उसको रिलीज करने की बात की जा रही है और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ईरान के ऊपर से जो कंप्लीट सैंक्शंस हैं उनको हटाने की बात की जा रही है। पिछले 40 सालों में ये पहला मोमेंट है जहां पर यूएस इस ऑफर को रख रहा है कि वो ईरान के ऊपर कंप्लीट जो सैंक्शंस हैं सारे उनको उठा सकते हैं। सैंक्शंस उठने का यहाँ पर जो सबसे बड़ा फायदा है, पाकिस्तान की अगर बात कर लो तो हम पहली दफा खुलकर अपने नेबर से ट्रेड कर पाएंगे, ईरान से ट्रेड कर पाएंगे। जो एक इनकम्प्लीट और मोस्ट स्ट्रेटेजिक ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है जो कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी सालों से रुका हुआ है वो एसेंशियली रिज्यूम हो पाएगा। और ओवरऑल जो वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को यहाँ पर आके सपोर्ट करेंगी, इस रोल को अप्रिशिएट करेंगी, फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अंदर पाकिस्तान कैश करवाएगा। तो इस सीज फायर के जो एडवांटेजेस हैं अगर ये साइन हो जाती है जो कि अब 80% चांसेस हैं कि ये हो जाएगी, इसके 3 कंट्रीज को जो एडवांटेजेस हैं वो लिमिटलेस हैं। यूएस ईरान तो ऑब्वियसली इस कॉन्फ्लिक्ट का क्योंकि पार्ट है, पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्ट ना लेकर भी इसके जो पूरे एडवांटेजेस हैं उसको रिटेन करेगा। ये एडवांटेजेस जो हैं वो डिफेंस सेक्टर में भी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक सेक्टर में भी होंगे और
आपकी जो डिप्लोमेसी है, जो इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया आपको इस सीज फायर के लिए अप्रिशिएट कर रही है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। तो हजार आपके यहाँ पर पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन पिछले 20-30 दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने इस पूरे रीजन के अंदर परफॉर्म किया है, आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इवन हमारे जो एनिमीज हैं वो मुंह पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के दोबारा से खुलने से और इस सीज फायर के होने से उनकी जो पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट मिलेगा, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो इस चीज को ओपनली मेंशन करें या ना करें। इस सीज फायर के जो एडवांटेजेस हैं वो उन तक भी पहुंचेंगे। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के लिए ये सीज फायर जो है वो इंटरनली बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट जो है वो मैं पहले बहुत सारी वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर एक दूसरा अफगानिस्तान जो है उसको कभी भी अलाउ नहीं कर सकते। सीज फायर अगर यहाँ पर सक्सेसफुल ना होती तो इन वेस्टर्न पावर्स ने ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना था और एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर इस कंट्री को लाकर छोड़ देना था जहां पर इस पूरी कंट्री के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाए। पहले ही जो एक अफगानिस्तान है उसको हम बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रहे हैं। आप सोच कर देखें कि ईरान के अंदर ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती तो सिचुएशन कितनी ज्यादा पाकिस्तान के लिए खराब हो जाती। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और देखने में ऐसा लग रहा है कि आज वही जो रिस्क है वो हमारे लिए एक ट्रेमेंडस एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये जो सीज फायर है वो होल्ड करे। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।